Yes, today moving to the another property of square numbers. Between the two consecutive squares n squared and n plus 1 whole square, the number of imperfect square is equal to 2n. यानी कि हम बात कर रहे हैं दो numbers की which are consecutive. Say I take one number as 7 and another number I write it down as 8. Let's take the square of 7, 49. Let's take the square of 8, 64. Now, एक बात तो clear है, because since 7 and 8 they are the consecutive numbers. तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा 49 और 64 के बीच में जितने भी numbers आएंगे they are all going to be imperfect squares. तो basically मुझे करना क्या है इस क्वेश्चन में, मुझे सिर्फ 49 और 64 के बीच में जितने भी numbers lie करते हैं उनको मुझे find out करना है. I will just find out the total numbers which is lying between 49 and 64. So let's see how to find out the numbers between 49 and 64. तो मुझे numbers निकालने हैं between the series which is starting from 49, 50 and this will go on up to 64. अब आप ध्यान से देखें, this is the last number of the series and this is the starting number of the series. इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं कितना है. तो 64 minus 49 जब आप इसका डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा 15. ये सारे नंबर्स लगातार एक के बाद एक आ रहे हैं. Say for example we have 49, we have 50, then I also write another number 51. तो इन सभी नंबर्स में there is a constant gap. कितना गैप है 1 का गैप है. तो which means टोटल गैप कितना है फर्स्ट और लास्ट नंबर्स के बीच में 15. किसी भी दो नंबर्स के बीच में कितना गैप है 1 का गैप है. इसका मतलब if I drop 14 तो जितने गैप्स हैं उतने नंबर्स आएंगे. तो कितने नंबर्स आएंगे 49 के बाद 15. अब मुझे नंबर्स किसके बीच में निकालने हैं 49 और 64 के बीच में. तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो लास्ट नंबर है मुझे इसको इसमें से ड्रॉप करना होगा. एंड सो द टोटल नंबर्स बिटवीन 49 एंड 64 इज इक्वल टू 14, जिसको अगर आप फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे सो दिस इज नथिंग बट 2 मल्टीप्लाइड बाय 7. लेकिन ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको आगे भी काम आने वाली है. whenever you come across the various kinds of arithmetic series. तो although मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ स्क्वायर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी उतना इंपॉर्टेंट है, दैट इज द सीरीज. तो इस सीरीज में whenever we have the constant gap between the any two consecutive numbers, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमें नंबर्स निकालने होंगे what we will do, I will just find out the total gap between the first and the last number. फिर उसको हम डिवाइड करते हैं किससे, the gaps between any two numbers which is constant. तो ऐसे मैंने यहाँ पे किया, 15 को मैंने 1 से डिवाइड किया. तो इसका मतलब अब कितने गैप्स आएंगे 49 के बाद, कितने गैप्स आएंगे 49 के बाद, कितने आपको जंप्स लेने हैं. तो 49 के बाद मुझे 15 जंप्स लेने हैं. 15 जंप लेने का मतलब क्या होगा, आई एम गोइंग टू कम अक्रॉस 15 नंबर्स, राइट. तो जब 15 नंबर्स की हम बात कर रहे हैं तो उसमें जो लास्ट नंबर है वो भी आपका क्या हो गया, इंक्लूड हो गया. दैट मीन्स जब इसमें से लास्ट नंबर को माइनस कर देंगे तो ऑब्वियसली आई विल गेट द नंबर्स बिटवीन 49 एंड 64. दिस पर्टिकुलर फीचर यू कैन अप्लाई फॉर एनी काइंड ऑफ सीरीज. तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसके ऊपर में स्ट्रेस दे रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर. लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल. सपोज you come across a number, say this is 2, 4, 6, 8, और suppose ये आपको सीरीज दी हुई है और let us say the last number of the series is 90. अब suppose मैं कहता हूँ कि आपको 2 और 90 के बीच में कितने नंबर्स लाई करेंगे वो आपको फाइंड आउट करना है. तो you can apply the same principle, you can apply the same rule. तो लास्ट नंबर क्या दिया हुआ है आपको 90, फर्स्ट नंबर आपको क्या दिया हुआ है 2. आपने क्या करना है 90 में से 2 को माइनस करेंगे तो टोटल जो डिस्टेंस है between the first number and the last number
वो कितना आ गया, दैट इज 88। किसी भी दो नंबर के बीच में अगर आप डिस्टेंस देखेंगे, रिमेंबर ये रूल वहीं पे अप्लाई होगा जहाँ पे देयर इज अ कांस्टेंट गैप बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। अब यहाँ पे सभी नंबर्स में कितने का गैप आ रहा है, 2 का गैप है, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8। तो यानी कि हमने क्या किया, 88 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो 88 को डिवाइड किया 2 से, तो दैट मीन्स 44। यानी कि अगर मुझे 2 से कहाँ पे पहुँचना है, 90 पे पहुँचना है, तो मुझे कितनी जंप्स लेनी है, आई हैव टू मेक 44 जंप। आप फर्स्ट जंप लेंगे, यू विल रीच एट नंबर 4। सेकेंड जंप लेंगे, आप किस पे पहुँचेंगे, 6 पे। थर्ड जंप लेंगे, किस पे पहुँचेंगे, 8 पे। तो इस तरह से हाउ मेनी जंप्स आर रिक्वायर्ड, 44। अब ये जो 44 नंबर्स जो हैं, अब इसमें जो है ये जो नंबर है वो भी क्या हो गया, इंक्लूड हो गया। तो इसमें जब मैं 44 में से अगर मैं 1 को माइनस करूँगा, दैट मीन्स द टोटल नंबर्स बिटवीन 2 and 90 is going to be equal to 43। और यहीं पे एक बात और समझ लेते हैं, अगर मुझे टोटल नंबर्स निकालने हैं इंक्लूडिंग 2 and 90, तो वो क्या होगा, दिस विल बी सिंपली 44 + 1 दैट इज इक्वल टू 45। तो एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया। अगर आप -1 करेंगे तो आपको बीच के नंबर्स मिल जाएंगे, और अगर आपको टोटल नंबर्स निकालने होंगे तो क्या करना होगा, आपको इस 44 में आपको +1 करना है, एंड यू विल गेट टोटल नंबर्स एज 45। क्योंकि जब मैंने 43 नंबर्स यहाँ कैलकुलेट किए थे तो मैंने ये बीच के नंबर्स लिए हैं, दैट मीन्स बिटवीन 2 and 90। तो अब मैंने क्या किया, इन नंबर्स में मैंने क्या किया, 43 में मैंने एक तरह से 2 को और प्लस कर दिया, और ये नंबर्स कितने आ गए मेरे, 45। जब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो ऑब्वियसली दिस कॉन्सेप्ट यू कैन आल्सो यूज टू फाइंड आउट द सम ऑफ द सीरीज। तो अगर मुझे सपोज इस क्वेश्चन में पूछा जाए कि गिव मी द सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ इवन नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2 to 90, तो देखते हैं क्या कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आपको याद होगा इससे पहले वाले मैंने वीडियोस में आपको ये सीरीज एक बार मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि जब भी नंबर्स इंक्रीज होते हैं एट अ कांस्टेंट पेस, तो अगर मुझे इसकी एवरेज निकालनी है तो एवरेज क्या होगी नंबर्स की, दिस विल बी द मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे मिनिमम नंबर कौन सा आ रहा है, 2, मैक्सिमम कौन सा है, 90। तो मुझे क्या लेना है, इन सभी नंबर्स का मुझे क्या निकालना है, एवरेज। सो एवरेज विल बी 90 + 2 डिवाइडेड बाय 2। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये हो गया आपका 92/2, दिस इज इक्वल टू 46। अब यहाँ पे आपने क्या देखा, टोटल नंबर्स हम निकाल चुके हैं, 2 और 90 को मिला के टोटल नंबर्स कितने बन रहे हैं सीरीज के अंदर, वी हैव 45। सो 46 मल्टीप्लाइड बाय 45, and this is the answer to find out the sum of series from starting from 2 and ending on 90। Yes friends, this is known as arithmetic progression। आपको लग रहा होगा कि मैं स्क्वायर्स में इसको मैं कहाँ से उठा के ले आया arithmetic progressions को, लेकिन मुझे लगा कि ये डिस्कशन भी करना ज़रूरी है, so that you people you get an idea as to why we are getting the answer as 2 multiplied by n। हो सकता है कि शायद इसको इस टॉपिक की आपको अभी ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, बट यू कैन जस्ट स्टोर दिस टॉपिक समवेयर। तो जब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन फ्यूचर ऑन arithmetic progression, so this concept is going to be very very useful for all of you। So this was the property। Thank you all।